जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट तो आज से स्टार्ट ही करने वाले हैं, यानी कि पिछले जो भी 14, 15, 16 जो भी क्लास चला हो, 16 क्लास, उसमें हम पूरा की पूरा प्रेजेंट टेंस के बारे में जिक्र किए हैं। या फिर कहा जाए कि 5-6 क्लास तो हम एक साथ सबको कंबाइन करके चले, जिसमें सभी टेंस को एक साथ लेके चलना है। पहचानने का तरीका, बनाने का तरीका, सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबको एक साथ लेके चल रहे थे, फिर सबको अलग अलग बताएं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा की तरह, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, पहले डेफिनेशन कि कहते किसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग एकदम 100% यही बोलेगा कि जिस हिंदी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, हालांकि ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि या, ये, ई, और ऐसे भी हो सकता है या था, ई थी, ये थे। देखो, ये सिर्फ पहचानने का तरीका है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हम कह दिए वो गलत नहीं होगा, ये ऐसा चिरंतन सत्य है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी इत्यादि लगा रहे, या, ये, ई, या था, ये थी लगा रहे, यहाँ पे लगा रहे लिखना चाहिए था, लगा रहे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम लिखे हैं, इसको डेफिनेशन नहीं कहा जाता। डेफिनेशन अगर कोई लोग या कोई आपको ये डेफिनेशन बताते हैं तो गलत बात है, ये पहचान हो गया। डेफिनेशन तो वही हो गया कि पास्ट टेंस में और अनिश्चित रूप से कोई घटना घटे, मतलब कहा जाए कि यदि पास्ट टेंस में, डेफिनेशन तो ये है जो हम लिख रहे हैं, पास्ट टेंस में कोई घटना अनिश्चित रूप से घटे, अनिश्चित रूप से घटे, तो उसे, या उस घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख दीजिए, टेंस भूल गए, टेंस में समझा जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। तो डेफिनेशन तो ये हो गया जो ब्लैक कलर से लिखे हो, और जो ब्लू कलर से लिखे वो पहचान है। अब डेफिनेशन और पहचान इतना मैटर नहीं करता है। हम स्टार्टिंग में ही 2-3 क्लास में जो बताए हैं उसी में टेंस की पूरा झलक लगभग दे दिए। लास्ट में फिर हम 1-2 घंटे का क्लास बनाएंगे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितना भी लंबा चले, चाहे ने 5 घंटे का क्लास चले, उस 5 घंटे में फिर से एक बार हम पूरे टेंस को समराइज़ कर देंगे। ऐसे तो पहले बताए भी है, टेंस को समराइज़ क्या करेंगे सब पहले बताया होगा। अब तो जब ये सब ख़त्म होगा तो इसके बाद ग्रामर सेक्शन चलेगा। टाइम मिलेगा तो आपके लिए एगो अलग से ट्रांसलेशन वाला सेक्शन बना देंगे। लेकिन देखो, ट्रांसलेशन वाला सेक्शन अगर बनाएंगे तो कोशिश करेंगे लाइव आ जाएं बहुत जल्दी। लाइव थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लाइव ही हम आएंगे। 2 चीज़ देखनी है, जैसे देखो, सबसे फेमस जो आप किसी किताब में देखोगे वो इस तरह से रहेगा, मैं गया। हो सकता है कि इस तरह से नहीं रहे, कभी कभी किताब में ये भी रहता है कि मैं गया था। तो इस पे थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट है,
था मैंने पास्ट, नहीं पता चले तो परफेक्ट, ऐसा बात नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब दो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, दो सेंटेंसेस मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लाउज रहेगा और दोनों पास्ट टेंस में हुआ, एक घटना पहले हो गया दूसरा बाद में हुआ, तो भले बोलेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट है। जो घटना पहले घटा वो पास्ट परफेक्ट है। तो वो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे आप लोग सुने होंगे बचपन से कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो उन सब में वैसे सेंटेंसेस में मैं गया था, वैसे सेंटेंसेस में आप इसको कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट है। लेकिन नॉर्मली अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है अकेले ही सेंटेंस है, मैं गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे देखो गाड़ी, या फिर बोलो कि उसके आने के पहले मैं गया था, इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो देखो उसके आना मतलब वो आया बाद में, तो जो पास्ट टेंस में घटित हुआ उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये हम फिर से पढ़ाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और उसके आने के पहले ही हम चले गए थे, मैं गया था, तो ये तो पहले ही घटना हो गया। देखो वो आया पास्ट टेंस की बात है, मैं गया पास्ट टेंस की बात है, लेकिन इन दोनों में भी कौन काम पहले हुआ? मैं गया था। तो पास्ट में भी जो पहले हुआ है उसको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे सेंस में जब दो क्लाउज इस्तेमाल हो रहा हो, यहाँ पे दोनों को क्लाउज कहा जाएगा, उपवाक्य और उपवाक्य। और जब दो सेंटेंसेज है, आप सेंटेंसेस ही बोलिए ना भाई, एगो पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि गया था पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है मैं गया था, तब आप ये नहीं कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट है। तो फ्री अगर वो सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट ही आप बोलिएगा। बचपन में, या फिर कहो कि थोड़ा सा लेवल अगर छोटा, स्टैंडर्ड छोटा, मैं जाता था, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा। हालांकि ये एम्फेसाइजिंग है, लेकिन आप वो सब मत बोलो एम्फेसाइजिंग है, ये है वो है। सिंपल, ये तीनों तरह के जो सेंटेंसेस देख रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट है। बनेगा कैसे? तो बनने के लिए पहले एगो बता देते हैं। आई, देखो किसी भी तरह का इंडेफिनिट सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर को छोड़कर। क्यों फ्यूचर को छोड़ेंगे सर? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रियली में अगर देखा जाए तो उसको टाइम एंड टेंस के कैटेगरी में रखा ही नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे किताब ऐसे भी हैं जिनमें फ्यूचर टेंस को टेंस से बाहर कर दिया गया, उसको अलग से मॉडल्स में पढ़ा गया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब अलग से मॉडल में क्यों पढ़ना? क्योंकि उसमें शैल और विल का इस्तेमाल होता है, इस वजह से अलग से पढ़ा जाता है। तो टेंस में जैसे क्या होता है कि वर्ब का फॉर्म हम बदलेंगे, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं वर्ब का फॉर्म ही नहीं बदलता है। वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता, हमेशा शैल है, विल है। यहाँ पर वर्ब का फॉर्म बदलता है। कौन सा वर्ब? जो वर्ब पहले धरा जाए उसका फॉर्म बदल दो, तभी टेंस है। टेंस में क्या है? टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या है? तो कार्य के समय को बतलाता है। टेंस डिनोट्स करता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन के टाइम को। लेकिन फ्यूचर में तो टाइम ही पूरी समझ में नहीं आता है सर। हाँ आता है, हम समझते हैं, आप समझते हो। लेकिन इंग्लिश में जो वर्ब इस्तेमाल होता है शैल, भले ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हमेशा शैल विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, हमेशा। जबकि प्रेजेंट में आप क्या देखते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो डू या डज लगाते हैं। यही बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, वह नहीं जाता तो ही डज नॉट गो, यानी डू या डज लगाते हैं। जबकि सोचो मैं जा रहा हूँ तो वहाँ बोलते हैं आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूँ ये भी प्रेजेंट टेंस है, और मैं जाता हूँ वो भी प्रेजेंट टेंस है। तो मैं जाता हूँ में ऑक्सिलरी वर्ब दिए ही नहीं, और अगर देना भी पड़ा तो डू दिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ में एम दे रहे हैं। कन्फ्यूज़न तो है।
एक्जुलरी वर्ब बदल रहा है, मतलब जो वर्ब पहले आ रहा है उसी के फॉर्म को हम बदल दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या देखोगे, हमेशा शैल विल रहेगा, इसीलिए फ्यूचर थोड़ा सा स्पेशल है। तो हम यहाँ पर थे, फिर से रिटर्निंग में आ जाते हैं कि चाहे कोई भी इंडेफिनिट हो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, माइंड में सेट रखिएगा कि आपको एक्जुलरी वर्ब देना नहीं है, बस कहानी ख़त्म। आई दिए, फिर कुछ नहीं सोचना, EJMR नहीं देंगे। गया, गया मतलब गो, तो यहाँ पे गो होगा, लेकिन जैसे ही आप गो दोगे ये हो जाएगा गलत। क्यों? है तो आखिर ये पास्ट टेंस, और पास्ट का मतलब होता है V2, तो आई सही है लेकिन गो नहीं देना है आपको, वेंट देना है। यानी क्या स्ट्रक्चर क्या समझे आप? अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो पहले होगा सब्जेक्ट और फिर होगा V2, बस इतना ही होगा। अगर अफर्मेटिव है तब, अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस V2 ही होगा। हाँ, अगर नेगेटिव रहेगा, अगर बाय द वे नेगेटिव रहे तो पहले सब्जेक्ट होगा और कोई एक्जुलरी वर्ब भी नहीं है, तो डू होना चाहिए था, लेकिन डू नहीं देंगे। क्यों? देखिए, एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एक चीज़ नोट डाउन कर लो कि पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जो भी वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो या एक्जुलरी, जो भी वर्ब पहले आएगा, पहले यूज होगा, उसका V2 इस्तेमाल करेंगे। V2 मतलब क्या होता है? दूसरा रूप, या V फॉर्म कहते हैं, V2 फॉर्म, दूसरा रूप यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी तो लिखें, पूरा हिंदी लिखेंगे तो फिर फ़ायदा इंग्लिश पढ़ाने से। हम तो इसीलिए हिंदी में पढ़ाते हैं, जब हिंदी मीडियम वाले या जिनको इंग्लिश से एकदम डर लगता है, उनके मन से इंग्लिश का डर ख़त्म हो। और मानते हैं कि कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू चल रहा है, चलिए कंटिन्यू, अगर नहीं चल रहा है बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा। पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले आएगा उसको V2 में बदल देना है। अब क्या देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V2, सही बात है, लेकिन नॉट में आप डू दे रहे हैं, तो डू नहीं देना है, डू को डिड बना देना, और तब दीजिए नॉट। का है, अरे यही धरा गया पहले, तो जो धरा गया उसी को V2 में बदलो, और फिर यहाँ V2 नहीं देंगे, V1। सोचे हो कि यहाँ V1 क्यों देते? क्योंकि यहाँ तो हो गया ऑलरेडी V2, इसीलिए। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, इंट्रोगेटिव बताइए, तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, 4-5 बार बोल चुके हैं पिछले क्लास में भी, कि कोई भी इंट्रोगेटिव हो सबसे पहले तो आपको एक्जुलरी वर्ब भी देना है, और पास्ट टेंस में एक्जुलरी वर्ब डिड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और फिर V2 नहीं V1। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रो और प्लस में नेगेटिव, तो डिड तो देना ही है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, मतलब एक्जुलरी वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, तो अब नोट लगा दीजिए, और फिर V1, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH इंट्रोगेटिव रहता, सपोज दैट WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड ही देना है, सबसे पहले वहाँ पर WH वर्ड ही देना है। अब भले ही WH इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो है, इसका मतलब पहले एक्जुलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत होगा तो डिड एक्जुलरी वर्ब आप दे ही दिए हैं, डिड एक्जुलरी वर्ब दे ही दिए, सब्जेक्ट दे ही दिए, तो नोट दे दिए। यहाँ पर भी डिड एक्जुलरी वर्ब डिड है ना, एक्जुलरी वर्ब इस्तेमाल कर लिए, सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिए, तो तुरंत नोट दे दो अगर ज़रूरत पड़ेगा तब, और उसके बाद V1 लगा दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अदर वर्ड, वो तो हर एक सेंटेंस की कहानी है। डेफिनेशन, पहचान, स्ट्रक्चर हो गया। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए सेंटेंसेस क्या रहे, कुछ एक दो को एग्जांपल, जैसे मैं
ने उसे पीटा, हर्षिकार दुहिकार जो भी हो। अब मैंने के क्या होगा, आई, और जाहिर सी बात है पीटा। देखो सेंटेंस के लास्ट में है हो हूँ थाथे थे गागे की कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि है हो हूँ का मतलब प्रेजेंट टेंस, थाथे थी का मतलब पास्ट टेंस, गागे की माने फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हम पहले ही बोले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट मानना है, तो आई हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट की वजह से बेट, हालांकि इसको बेट पढ़ते हैं, और बाद में उसे के हिम हो गए, आई बेट हिम। तुमने उसे गाली नहीं दी। देखो नहीं दी, और नहीं दी के बजाय अगर कोई लिख दे नहीं दी थी तब भी चलेगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि तुम उसे गाली नहीं देते थे। हालांकि ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर समझोगे तो ये अलग है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। क्या बोल दिए, मतलब आदत बताता है, आदत। तुम उसे गाली नहीं देते थे, एक पास्ट टेंस में आदत के बोध कराता है, तो जो पास्ट टेंस में आदत का बोध कराता है वो अलग चीज़ है। देखो अगर प्रेजेंट टेंस में आदत के बोध करा रहा है, बोले हैं कि आगे पर, मतलब ऐसा बोले कि यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन क्या पास्ट में भी हम यही बोले हैं कि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो? पास्ट में तो ऐसा बात हम नहीं बोले हैं, सिर्फ बोले पास्ट टेंस में अनिश्चित रूप से कोई घटना घटे। आदिवादी वाला तो हम कहानियों नहीं बोले, लेकिन यहाँ तो आदत झलक रहा है। तुमने उसे गाली नहीं दी, बहुत अच्छा बात। तुमने उसे गाली नहीं दी थी, ये भी बहुत अच्छा बात। लेकिन यहाँ तो आदत के बोध हो रहा है, तुम उसे गाली नहीं देते थे। लेकिन इनिशियली स्टेज में सबको एक ही तरीक़ा से बनाओ, शुरुआती स्टेज में। अगर आप इंग्लिश कुछ नहीं जानते हो, मान के चलो कि इंग्लिश एकदम सीखने आए हो, एकदम जो कहते हैं 0 सन्नाटा एकदम आप हैं, तो सीखने पे ध्यान दीजिए। तीनों एक ही चीज़ है। तुमने उसे गाली नहीं दी मतलब यू, और जाहिर सी बात है कि तुमने उसे गाली नहीं दी, नहीं होने के वजह से आपको पहले डिड लगाना होगा, तभी तो नॉट का इस्तेमाल होगा। डिड काहे लगाया सर? अरे जाहिर सी बात है तुमने उसे गाली नहीं दी, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले धराएगा उसी को V2 में बदल दिए, यू डिड नॉट और गाली के एब्यूज। जबकि जो शुरू बुतरू पढ़ता है वो क्या करता है, यू और बहुत दिमाग लगाएगा तो डू नॉट, बहुत तेज होगा तो, और एजा लिख देगा एब्यूज्ड, जो कि गलत हो जाएगा। या कोई और भी तेज होगा तो वो करेगा यू डिड नॉट, मतलब यहाँ तो डिड दे दिया और वो सोचता है कि पास्ट टेंस है, तेजा पे एब्यूज्ड दे देते, तब भी गलती हो जाएगा। क्यों? कहा कि आप जब एक बार V2 इस्तेमाल कर ही चुके हैं तो बार बार कितना V2 का इस्तेमाल करोगे? एक बार V2 हो गया तो फिर V1 इस्तेमाल करो। यू डिड नॉट एब्यूज। और यहाँ एक चीज़ बताना था कि अभी तक तो आप प्रेजेंट चल रहे थे, अब पास्ट में आ गए, तो कुछ वर्ब का फॉर्म याद कर लेना चाहिए आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, किसी किताब में ही मिल जाएगा। देखिए वर्ब लिस्ट याद नहीं करना, ऐसा नहीं कि रट लीजिए एकदम पूरा, लेकिन कुछ याद होना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं याद होता है तो आपके पास एक ऐसा किताब होना चाहिए जिसमें वर्ब लिस्ट है। देखिए पास्ट टेंस में जाने से पहले एक बार वर्ब लिस्ट के झलक दिखला देते हैं कुछ वर्ब्स का। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपको हम सभी वर्ब बता देंगे। जैसे V1 अगर बात करें, जहाँ V1 लिखल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और एक होता है V2 की अगर बात करें तो इसको बोला जाएगा पास्ट टेंस। और अगर V3 की बात करें तो V3 को फ्यूचर टेंस मत बोलना, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल टेंस। और एक होता है V4 जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक V5 होता है वो V1 का
सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। B5 जो होता है, B5 कोई बहुत टफ चीज़ नहीं, उसमें ऐसे ही एस लगा दो। V4 भी कोई टफ नहीं, V4 भी आपको नहीं रखना। देखो V4 और B5 उतना मेहनत वाली चीज़ नहीं है, V4 B5 सिंपल सी चीज़ है। B5 क्या, तो B5 को हम कह सकते हैं कि सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। तो ऐसे भी V4 V5 के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। कुछ वर्ब जैसे अगर एब्यूज़ की बात करें तो एब्यूज़ का V2 क्या होता है, एब्यूज्ड। आप कहोगे हर बार क्या ईडी लगाते, नहीं, हर जगह ईडी नहीं लगेगा, अप्रोक्सीमेटली ईडी ही लगता है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे प्ले, मतलब लगभग में ईडी ही लगता है, तो प्लेड हो गया। कहाँ लगता है सर, उसके रूल है, हाँ एकदम रूल है, चाहे तो हम बता सकते हैं, लेकिन पता चला कि जिसका उतना इम्पोर्टेंस है उसके लिए हम रूल बता रहे हैं। रूल बुक खोलो, अरे यार क्यों यार, याद कर लो ना। जैसे मान लीजिए गो, तो गो को आप गोड नहीं लिख सकते, गो का होता है वेंट, अब V3 होता है गॉन, तो याद कर लो, या फिर किताब से देख देख के। जैसे ईट है तो ईट का V2 क्या हो जाएगा, एट, अब V3 क्या हो जाएगा, इटेन। ये कहाँ मिलेगा, कहीं भी आपको मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो गूगल पे जाइए, ठीक है, और टाइप कीजिए वर्ब लिस्ट, आपको वर्ब लिस्ट मिल जाएगा। कहाँ पे, तो वर्ब लिस्ट ऑन, ज़्यादा दूर नहीं जाना कि नहीं कि किताब उताब सर्च करना, अगर किताब है मिल जाता है तो अच्छा बात है। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है। जैसे लाइक है तो लाइक का V2 लाइक्ड, V3 भी लाइक्ड, और भी वर्ड जैसे जंप का V2 जंप्ड, V3 भी जंप्ड। जबकि कट की अगर बात करें तो कट का V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि V1 V2 V3 में हम क्या लगा दें सर, V1 है तो V2 बनाने के लिए क्या ED लगा दें, E और D नहीं काम चलेगा, कभी कुछ होता है, सब बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे देखें गो का, देखें तो गो का वेंट गॉन हो गया, जैसे गो का हो गया गो वेंट गॉन। जैसे सिंग की बात करें, सिंग माने गाना, तो सिंग का अगर V2 देखोगे आप, सिंग माने गाना है, देखिए कहाँ लिखे, जगह तो नहीं बचा, मान लीजिए ना कि यहाँ लिखते हैं सिंग माने गाना, तो इसका V2 हो जाएगा सिंग का V2 सैंग, और V3 हो जाएगा सिंग का V3 संग। तो सिंग का V2 हो गया सैंग और V3 हो गया संग। तो V1 V2 V3 रट लेंगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कितना रट हो गया, सबका अलग अलग। तो जो जैसे इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से भले याद कर लो, जो इस्तेमाल हो रहा है, या फिर देख देख के लिख लो। और भी सेंटेंसेस है, लेकिन चलिए उस सेंटेंसेस को आज ही देख लें, एक बार टाइम तो देख लें कितना हुआ, देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को और देख लेते हैं, एक दो वो सेंटेंसेस को और देख लेते हैं। बाकी जैसे एक एक टेंस हम पढ़ा रहे हैं, वैसे एक एक दिन हम एक एक टेंस का ट्रांसलेशन बनवा देंगे, ठीक है, पूरा फिर ग्रामर भी देख लेंगे। चलो मिला जुला देते हैं। तुम वहाँ क्यों गए थे, मिला जुला के दे रहे हैं, अब एक जैसा नहीं दे रहे। तो सबसे पहले समझना है कि क्यों, WH वर्ड है, तो WH वर्ड होने पे तो पहले आपको वाई लिखना ही होगा, और भले ही WH वर्ड है तो इंट्रोगेटिव, सवाले पूछ रहा है तुम वहाँ क्यों गए थे, तो इंट्रोगेटिव में वाई दे दी। अब पहले एक जुलाई वर्ब दो, डिड कैसे देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तुम यहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, डिड हो गया, मतलब एक जुलाई वर्ब। अब सब्जेक्ट दो, वाई डिड यू, मतलब डिड हो गया फिर यू, अब भले ही डिड हो गया यू हो गया, क्या नॉट है इसमें, नहीं, तो वर्ब दीजिए गो। और वहाँ तो अदर वर्ड की तरह इस्तेमाल होगा, तो इसको बोल देंगे देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो उसने एक गाना गाया, सिंपल सा सेंटेंस है, उसने एक गाना गाया, अफर्मेटिव है। देखो गाना गाया,
लास्ट में है हो हूँ थाते थे कुछ भी नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट तो ही हो जाएगा। और गाया, तो गाया का सिंग नहीं देना है यहाँ पे, सैंग, क्योंकि V2 देंगे सैंग। और क्या गाया, तो ए सॉन्ग बाद में दे देंगे, ए सॉन्ग, he sang ए सॉन्ग। बाकी आज यहीं तक, ठीक है, देखते हैं। और पूरा टेंस पढ़ा तो दें, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ख़त्म कर देंगे। फिर जब ट्रांसलेशन वाला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटली हम ट्रांसलेशन बताएंगे, तो जब हम ट्रांसलेशन बताएंगे ना, तो ट्रांसलेशन बताते वक्त हम लाइव आ जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कितने बजे लाइव आएंगे, आप क्लास को लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस दिन ख़त्म होगा, उसके बाद हम लगातार 12 दिन तक लाइव आएंगे। और नहीं भी आए, नहीं लाइव ही आएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला तो लाइव ही क्लास अच्छा रहेगा, जैसे कि हम आपसे पूछ सकें, आप हमसे पूछ सकें या फिर जवाब दे सकें। तो आज यहीं तक, फिर कल क्या हो किसने देखा। अगर सब चीज़ सही सलामत मेरे साथ रहा, कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और नहीं तो फिर ऐसे भी शनिवार है, रविवार है, ये 2 दिन तो ऐसे भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते ही नहीं, किसी को नहीं, तो आपको भी शायद नहीं मिलेगा, सोमवार से कंटिन्यू जो हो। आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए।